नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सैतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चले गए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फांसकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नज़र अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर अड़ गया और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे कर कर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने आरी गुस्से से पटक दी। उन बंदरों की भाषा में कर कर का अर्थ निकट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रखते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला बहुत जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह जोर से खों खों करता कीला सरकाने लगा। इस कीला निकालने के बीच बंदर की पूंछ 2 पाटों के बीच में आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर निकला, लट्ठे के 2 चिरे हुए भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एक नगर में एक धोबी रहा करता था।
उसके पास एक गधा था जिस पर वह कपड़े लादकर नदी तट पर ले जाता और धुले कपड़े लादकर लौटता। धोबी का परिवार बड़ा था। सारी कमाई आटे दाल व चावल में खप जाती। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ न बचता। गांव की चरागाह पर गाय भैंस चरती। अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे डंडों से पीटकर उसे भगा देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा। धोबी को भी चिंता होने लगी क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी चाल धीमी होने लगी थी और नदी तक पहुंचने के में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी कपड़े सुखाने के लिए बिछा रहा था तो आंधी आई। कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े। अपने कपड़े ढूंढते हुआ वह सरकंडों के बीच घुसा। सरकंडों के बीच उसे एक मरा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौटा और गट्ठर गधे पर लादने लगा। गधा लड़खड़ाया। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया है कि 1-2 दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा, अगर मैं इस बाघ की खाल उतार कर ले आऊं और रात को इस गधे को वह खाल उठाकर खेतों की ओर भेज दूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे। कोई निकट नहीं फटकेगा इसके। गधा खेत में चर लिया करेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वह सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटते समय वह खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को ओढ़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों की रखवाली करने वाले ने खेत में बाघ देखा तो वे डर कर भाग गए। गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतार कर छिपा ली। अब गधे के मजे आ गए। हर रात धोबी उसे खाल ओढ़ाकर छोड़ देता। गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घर में दुबक कर बैठे रहते। फसलें चर चर कर गधा मोटा होने लगा। अब वह दुगना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वह भी लगा लोट लगाने। खूब लोटा वह गधा। बाघ की खाल तो एक ओर गिर गई। वह अब खालिस गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेत से बाहर निकला। गधे के लोट लगाने के समय पौधों
के रोंदे जाने और चटकने की आवाज़ फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला, खेत में झांका तो उसे एक और गिरी बाघ की खाल नजर आई और दूसरी ओर दिखाई दिया तो उसे गधा नजर आया। वह चिल्लाया, अरे यह तो गधा है। इसकी आवाज़ औरों ने भी सुनी। सब डंडे लेकर दौड़े। गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रोकने का था। उन्होंने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे। क्रोध से भरे रखवालों ने उसे फिर वहीं ढेर कर दिया। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता है, अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है। हिमालय के किसी सरोवर में एक दांत केकड़ा निवास करता था। हाथी उसका सबसे प्रिय आहार था। जब भी हाथी के झुंड उस सरोवर में पानी पीने अथवा क्रीड़ा के लिए आते तो उनमें से एक को वह अपना आहार अवश्य बनाता। इसलिए हाथी समूह के लिए उस वन में जल का कोई अन्य स्रोत नहीं था। अतः गजराज ने अपनी गर्भिणी हथनी को दूर किसी प्रदेश में भेज दिया कि कहीं गलती से हथनी उस दानव केकड़े का ग्रास न बन जाए। कुछ ही महीनों के बाद हथनी ने एक सुंदर और बलिष्ठ हाथी को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का ठिकाना पूछा और यह भी जानना चाहा कि आखिर उसे इतने दिनों तक पिता का वियोग क्यों मिला था। जब उसने सारी बातें जान ली तो वह माता की आज्ञा लेकर अपने पिता से मिलने हिमालय के उसी वन में आ पहुंचा। फिर उसने पिता को प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उस दानव केकड़े को मारने की इच्छा व्यक्त की और इस महान कार्य के लिए पिता की आज्ञा और आशीर्वचन मांगे। पिता ने पहले तो उसकी याचना ठुकरा दी, किंतु बार बार अनुरोध से उसने अपने पुत्र को पराक्रम दिखाने का अवसर भी दे दिया। पुत्र ने अपनी सेना की तैयारी की और अपने शत्रु की सारी गतिविधियों का पता लगाया। तब उसे यह विदित हुआ कि वह केकड़ा हाथियों को तभी पकड़ता था जब वे सरोवर से लौटने लगते थे और लौटने वालों में भी वह उसी हाथी को पकड़ता जो सबसे अंत में बाहर आते थे। सूचनाओं के अनुकूल उसने अपनी योजना बनाई और अपने साथियों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए प्रवेश किया। उन साथियों में उसकी प्रेषी भी थी। जब सारे हाथी सरोवर से बाहर निकलने लगे तो वह जानबूझकर सबसे पीछे रह गया। तभी केकड़े ने उचित अवसर पर उससे पिछले पैर को इस प्रकार पकड़ा जैसे एक लुहार लोहे के एक पिंड को अपने चिमटे में पकड़ता है। हाथी ने जब अपना पैर खींचना चाहा तो वह टस से मस भी न हो सका। घबराकर हाथी ने चिंघाड़ना शुरू किया, जिसे सुनकर हाथियों में भगदड़ मच गई। वे उसकी मदद को न आकर इधर उधर भाग खड़े हुए।
हाथी ने अपनी प्रेयसी को पुकारा और उससे सहायता मांगी। प्रेयसी हाथी को सच्चे दिल से प्यार करती थी। तत्काल अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए उसके पास आई और केकड़े से कहा, तू है एक बहादुर केकड़ा नहीं है। तेरे जैसा कोई दूसरा हो, वह गंगा या नर्मदा नहीं है। शक्तिशाली तेरे जैसा कोई बंदा। मादा हाथी की प्यार भरी बातों से प्रसन्न हो केकड़े ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी हाथी ने प्रसन्नता भरी चिंगाड़ लगाई, जिसे सुनकर सारे हाथी इकट्ठे होकर उस केकड़े को ढकेलते हुए तट पर ले आए और पैरों से कुचल कुचल कर उसकी हत्या कर दी। कभी किसी ने एक घमंडी साधु को चमड़े की धोती दान में दे दी, जिसे पहनकर वह साधु अपने को अन्य साधुओं से श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन वह उसी वस्त्र को पहनकर भिक्षाटन के लिए घूम रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा सा जंगली भेड़ मिला। वह भेड़ पीछे को जाकर अपना सिर झटक झटक कर नीचे करने लगा। साधु ने समझा कि निश्चय ही वह भेड़ झुककर उसका अभिवादन करना चाहता है, क्योंकि वह एक श्रेष्ठ साधु था जिसके पास चमड़े के वस्त्र थे। तभी दूर से एक व्यापारी ने साधु को आगाह करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मत कर तू विश्वास किसी जानवर का। बनते हैं वे तुम्हारे पतन का के कारण, जाकर भी पीछे वे मुड़कर सकते हैं आक्रमण। कुछ ही देर में उस भेड़ ने अपने नुकीले सींगों से उस ब्राह्मण पर आक्रमण कर दिया और उसी दौरान वो जमीन पर गिर पड़ा। ब्राह्मण जब भेड़ ने उसे टक्कर मारी थी और वहीं उस साधु ने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, लेकिन कभी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें अपनी काबिलियत पर या किसी भी चीज़ को लेके हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी हमारी यही है। दोस्तों, कभी खुद पे घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सफल हैं या असफल हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, शहरी हैं या गांव के रहने वाले हैं, कभी भी इस चीज़ को लेकर अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए कि अगर कोई गांव का है तो वो गवार है, लेकिन हम सामने वाले को ये नहीं आंक सकते कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, और हम अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उसे बहुत ही अपशब्द, बहुत ही जलील करते हैं। तो इस तरह की हरकतें हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज़ ऑलवेज समवन बिगर, मतलब शेर पर सवा शेर। तो कभी खुद को बहुत ऊंचा मत आंकिए, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा ऊंचे लोग दुनिया में बहुत मौजूद हैं। तो ऐसी ही कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत पैसा था और उसे इस बात पर बहुत घमंड भी था। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया।
आँखों में बुरी तरह जलन होती थी। वह डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। सेठ के पास बहुत पैसा था। उसने देश विदेश से सारे नीम हकीम और डॉक्टर बुलाए। एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि उसकी आँखों में एलर्जी है। आपको कुछ दिन तक सिर्फ हरा रंग ही देखना होगा, और कोई रंग देखोगे तो आपकी आँखों को परेशानी होगी। अब क्या था, सेठ ने बड़े बड़े पेंटरों को बुलाया और पूरे महल को हरे रंग से रंगने के लिए कहा। वह बोला, मुझे हरे रंग के अलावा कोई और रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं जहाँ से भी गुजरूं, हर जगह हरा रंग कर दो। इस काम में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन फिर भी सेठ की नज़र किसी अलग रंग पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि पूरे नगर को हरे रंग से रंगना तो संभव ही नहीं था। सेठ दिन प्रतिदिन पेंट कराने के लिए पैसा खर्च करता जा रहा था। वहीं शहर के एक सज्जन पुरुष गुजर रहा था। उसने चारों तरफ हरा रंग देखकर लोगों से कारण पूछा। सारी बात सुनकर वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है। आप हरा चश्मा क्यों नहीं खरीद लेते? फिर सब कुछ हरा हो जाएगा। सेठ की आँख खुली की खुली रह गई। उसे दिमाग में यह शानदार विचार आया ही नहीं। वह बेकार में इतना पैसा खर्च किए जा रहा था। तो मित्रों, जीवन में हमारी सोच और देखने के नज़रिए पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कई बार परेशानी का हल बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम परेशानी में फंसे रहते हैं। तो मित्रों, इसे कहते हैं सोच का फर्क। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख वो उनसे पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महाजन, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उस मार्ग से गुजरा और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ और इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है। इसलिए आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कैसी है और यहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं।
महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे थे। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सभ्य सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ की आबो हवा भी मुझे भा गई है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह रागीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुराते हुए महात्मा बोले, वत्स, आमतौर पर हम आपने आसपास की चीजों को जैसे देखते हैं वैसे तो वो होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। बस देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जीवन में एक बार सच्चे मन से जो चाहोगे वही हो जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में अनेक अवसर आए जब वह इस वरदान का इस्तेमाल कर अपने जीवन को सुखी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई बार भूखे मरने की नौबत आई, लेकिन वह टच से मस्त नहीं हुआ। अनेकों ऐसे भी अवसर आए जब वह इस वरदान का प्रयोग कर देश की काया पलट सकता था अथवा समाज को खुशहाल बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। वह उस अवसर की तलाश में था जब मौत आएगी और वह अपने वरदान का इस्तेमाल कर अमर हो जाएगा और दुनिया को दिखा देगा कि अपने वरदान का उसने कितनी बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल किया है। लेकिन मौत तो किसी को सोच का अवसर नहीं देती। उसने चुपके से एक दिन उसे आ दबोचा। उसका वरदान धरा का धरा रह गया। मौत से पहले जी लेने का अर्थ है अपनी सामर्थ्य अथवा इन नेमताओं का सदुपयोग कर लेना, और यह बेहद ज़रूरी है और अभी करना ज़रूरी है। बाद में तो कोई अवसर मिलने से रहा। ये दौलत, ये बाहुबल, ये सत्ता की ताकत कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। जिनके लिए ये सब कर रहे हो उनके भी काम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।